देखिए, दहेज उस समय दहेज का मतलब और आज दहेज के मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है? दो प्रत्यक्ष कारण बताती हूं मैं आपको। पहला, पहले मन से दिया जाता था, आज मांगा जाता है। पहले मांगा नहीं जाता था, अब दिया भी क्यों जाता था? कारण कि पहले जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ घर पर रहती थी, बाहर काम नहीं करती थी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी, धन के रूप से वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी। तो उनके पिता क्या करते थे? अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चीजें देते थे, जो जिस पर हक सिर्फ बेटी का होता था, कि कोई भी दिक्कत आई तो वो किसी पर निर्भर नहीं है, इस चीज का ध्यान पिता रखते थे। आज उल्टा है, आज बेटी को छोड़ के सबके लिए चीजें दी जाती है ना, मांगने में, कि वो कहते हैं हम इसके लिए भी इतना, इसके लिए भी इतना, उसके लिए भी इतना। तो आज का दहेज और उस समय के दहेज में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए उसको आज के समय का दहेज नहीं कि भगवान ने, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी भगवान को बीच में ले आते हैं ना, उनको पता है बेचारे आएंगे नहीं नीचे सफाई देने के लिए, कि नहीं भाई हमारे समय ऐसा नहीं था, ये तुम लोगों ने बिगाड़ा है। तो इसीलिए मैंने ये बात बताई कि उस समय के दहेज का अर्थ और आज का अर्थ जमीन आसमान का फर्क है। तो उन्होंने कहा कि दूंगा पर दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले पशु हूं, समझता हूं, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? पहले राजाओं के कई विवाह होते थे, उसका एक कारण यह भी था कि पहले स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी और पुरुषों की कम, क्योंकि पुरुष युद्ध लड़ते थे, सेना में रहते थे, तो अधिकतर मारे जाते थे, स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती थी और राजा ज्यादा विवाह करते थे। पर फिर भी भगवान ने जो मर्यादित रूप लिया उसमें एक ही विवाह किया, कि मर्यादा तो यही कहती है कि विवाह केवल एक होना चाहिए, मर्यादा ये समझाती है आपको। तो उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसा कोई व्रत नहीं लेकर रखा है, आप एक राजा है, आप और विवाह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है, मैं कोई खराब चीज बना ही नहीं सकता। ये तुम लोगों ने बना दिया कि सुंदरता का एक रूप होता है, मैंने नहीं बनाया था। क्योंकि देखिए भगवान के लिए अगर सुंदरता का एक रूप होता तो भगवान सबको एक जैसा बनाते, पर सब अलग है, हर व्यक्ति दूसरे से अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर है, उस जैसा दूसरा नहीं है, यही तो सुंदरता है। तो भगवान कहते चीजें खराब तुमने करी, तुमने बताया कि सुंदरता का एक रूप होता है, और उसके बाद फिर तुम लोगों को मानने लगे कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बनाया था, मेरे लिए हर कोई सुंदर है। तब भगवान का विवाह जामवंत की कन्या जामवंती के साथ होता है। अब सत्रदिक राजा के पास गए, उनको मणि वापस करी, वो माफी मांगने लगे। भगवान कहते मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से। भगवान कहते अरे मेरा विवाह हो चुका है। अरे बोले आपने कौन सा यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है, एक हो गया एक और सही। तो भगवान का विवाह सत्रदिक राजा की कन्या सत्यभामा के साथ होता है। इसी प्रकार कालिंदी, सत्या, श्रुति, वृंदा, लक्ष्मणा 8 विवाह भगवान के होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,000। इनके बारे में थोड़ी देर बाद जानते हैं, थोड़ा आपको आराम देते हैं, आपसे एक ही नहीं संभलती।